अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। जी, तो ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम है और ये मैं जो हूँ ना हॉट वाटर ले रही हूँ। पहले तो मैं पूरा गिलास लेती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। मैं तो कह रही हूँ लाहौर में ना बिल्कुल तंदूर बना हुआ है लाहौर। और अब जो है ना इसलिए मुझे था कि रूटीन ना मेरी ख़राब हो जाए, तो मैं 1 गिलास तो नहीं ले सक रही, लेकिन 1 कप जितना हॉट वाटर ज़रूर ले लेती हूँ। जी, हॉट वाटर लेते ही मैं फिर जो हूँ ना मशीन में लोड डाल देती हूँ कि मॉर्निंग में जो है ना मेरा 1 लोड हो जाएगा। जब तक मेरा बाकी काम होता है, नाश्ता वगैरह बनता है और बाकी किचन वगैरह का थोड़ा बहुत वाइंड अप करती हूँ, तो ये लोड मेरा फाइनल हो जाता है। ये कि थोड़ा जो है ना ठंडी-ठंडी धूप में ही ना ये सूख के फाइनल हो जाते हैं। फिर ये कि मुझे समेटने में आसानी हो जाती है। जब मुझे बैठने का टाइम होता है ना थोड़ा, तो मैं ये कपड़े समेट लेती हूँ। जी, आज का टॉपिक जो है ना मैं अपने आप से भी वही बात करती हूँ कि अपने आप से भी बात कर रही होती हूँ और साथ में आप लोगों से भी बात कर रही होती हूँ। अपने आप से बात करने का मीन दैट कि अपने आप को जो बात इंसान कहता है ना, तो वो रिकॉल होती रहती है, और ये जो चीज़ इग्नोर हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वो जो है ना दोबारा से जो स्ट्रांगली जो है ना हमारी रूटीन में आ जाती है। अच्छा, तो आज जो है ना मैं यही सोच रही थी कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से अपने आप को स्केजुअलाइज करके एक एक मिनट का हिसाब लगा के अपना घर का काम कर देते हैं, लेकिन इग्नोर क्या हो रहा होता है अपनी ज़ात, अपना आप। हम लोग इस तरह से इग्नोर कर देते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता, और हम लोग इतनी सुस्ती में आ जाते हैं, लो फील करते हैं, सर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन सा फ़ील होता है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह हम खुद होते हैं। यानी हम खुद क्यों होते हैं? क्योंकि हम है ना ऑल ऑफ ऑल सब कुछ करने के लिए, घर को देखने के लिए, बच्चों को, फैमिली को, कुकिंग को, सब कुछ देखने के लिए, लेकिन इग्नोर अपने आप को कर देते हैं। हालाँकि इन सब चीज़ों को करने से पहले हमें अपने आप को देखना, अपने आप के यानी रूटीन को स्ट्रॉन्ग करना, खुद के ऊपर फोकस करना, ये सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन हम लोगों को जो होता है कि ये बात ये कर लें, अच्छा करते हैं, ये कर लें। मैं अपने ऊपर ये बात सोच रही हूँ कि मैं अक्सर चीज़ों को ना स्किप करती रहती हूँ कि नहीं अच्छा मैं ये कर लूँ फिर मैं करती हूँ। यानी अपनी जो पर्सनल काम है, अपनी जो चीज़ है, उसको मोस्टली इंसान इग्नोर करता है। हालाँकि ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये देखिए अब जब इमरजेंसी भी होती है ना कहीं भी जहाज़ वग़ैरह में, जैसे आप देखते हैं कि उसके उस वक़्त अगर ऑक्सीजन मास्क भी आते हैं ना नीचे, तो क्या कहते हैं कि नहीं पहले खुद लगाएँ ऑक्सीजन मास्क। क्यों? क्योंकि हम लोग सही होंगे तो अपने आगे अपने बच्चों को, अपने घरवालों को सँभालेंगे ना। यानी पहले बच्चों को लगाने लग जाएँ, और इस तरह से तो बच्चे तो नहीं हमें सँभालेंगे ना। पता नहीं क्यों हम लोग ये बात ना आराम से इग्नोर कर देते हैं, और बस अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से ना मज़ीद जो है ना ओवरबर्डन होते हैं। मज़ीद जो हमें जो काहली सुस्ती जो है ना और ज़्यादा हमारे सर पे सवार रहती है, और हम थके-थका फ़ील करते हैं। तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जो है ना सेहत को देखने के लिए, सबसे पहले जो सबसे अहम ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो हमारी जो है ना नींद है। जो अगर हम लोग जो है ना कंप्लीट नींद लेंगे, कंप्लीट मतलब 8 घंटे, मैं तो कह रही हूँ 8 से साढ़े 8 घंटे भी ले लें तो कोई वो नहीं है कि अपनी नींद कंप्लीट करने के बाद ना हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोगों की जो बॉडी रिपेयरिंग होती है, मेंटली रिपेयरिंग होती है, और इतनी ज़्यादा हम लोगों को एनर्जी बूस्ट होती है ना, वो सिर्फ ये होती है कि हमारी नींद पूरी हो। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह-सुबह आप लोग बहुत डल फ़ील करेंगे, बहुत लो फ़ील करेंगे, चाहे कुछ भी हो। नींद पूरी होने के लिए मेनली बात है कि टाइम से सो जाना। क्योंकि अगर अगर हम लोग ना शुरू के यानी कि फर्स्ट आवर में सो जाएँगे, तो हम लोगों की बॉडी रिपेयर करेगी। ये साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव है। और हम लोग जैसे 12 बजे के बाद अगर हम सोएँगे, तो हमारी बॉडी में वो रिपेयरिंग नहीं होगी, वो एनर्जी बूस्टिंग लेवल्स नहीं अप होंगे जो हमें चाहिए। तो सबसे पहली बात है नींद पूरी करना, और ये कि शुरू के घंटों की नींद जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमली सो जाना। इस तरह से हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो जितना जल्दी भी उठ जाए ना 8 घंटे की नींद पूरी करके, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और अगर हम लोग देर से सोएं और फिर नहीं हम लोग उसके बाद आगे 8 9 10 बजे तक सोते रहें कि नहीं हम लोग जो है ना अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, तो सब कुछ धर्म-भरम हो जाता है। पूरा घर, पूरा स्केड्यूल, बच्चे, घर, यानी सिस्टम सारा आउट हो जाता है। टाइमली सोने से क्या होगा कि सुबह हमारी टाइमली आँख खुल जाएगी, और सुबह अर्ली जब उठने से जो है ना, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कि हम नमाज़ कुरान के बाद जो इतना ज़्यादा हम लोग अपने दिल की बातें जो अल्लाह ताला से, जो अस्कार, जो दुआएँ, जो कुछ अकेले में मांग सकते हैं वो मांगेंगे, और इस तरह से हम लोगों की खुद हमारे जिस्म जो है ना खुद इतना ज़्यादा बूस्टअप पोजीशन पे चला जाएगा ना कि बहुत ज़्यादा सुकून दिली मैसर हो जाएगा। जब दिल और दिमाग सुकून में होगा, तो बॉडी तो वैसे ही माशाल्लाह सुकून में आ जाएगी। तो ये कि जल्दी सोना, फिर इसके बाद जल्दी उठना, ये बेस्ट 2 पॉइंट हैं। ये मैं नहीं कह रही कि किसी को नहीं पता, सबको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी सबको पता है। लेकिन ये जो हम लोग आपस में जैसे बातें करते हैं ना, कि अपने आप को एक बात को रिकॉल करना, खुद को कहना कि नहीं आज जब तक इग्नोर हो रहा है ना, ये
अब ये रूटीन को इग्नोर नहीं होना, बस अब मैंने जो है ना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। इन सब बातों का हमारा ये मकसद होता है। आप देखें, जैसे अब सब सुबह उठे, सुबह उठ के कुरान वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना अपना जो हल्का सा अगर हो सके तो आप वॉक वगैरह कर लें। अगर इस तरह से वॉक करने में नहीं है तो हल्का सा जो ना सुकून से मेडिटेशन के फॉर्म में बैठ के सुकून से आराम से बैठ के ना हल्का सा कहते हैं ना डीप ब्रीथिंग लें, इस तरह से कि लंग्स के अंदर ना सही तरह से एयर भर जाए और फिर मुंह से बाहर निकालें। इससे जो है ना ये सिर्फ 3 से 4 मिनट की मेडिटेशन है। इसमें भी आपकी ना बहुत ज़्यादा आपको ना फ़ायदा होगा कि आपके जैसे चलते फिरते सांस फूल जाती है, थकान फ़ील होती है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इस तरह से आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको जो वॉक करने में, जैसे आपको स्पीड में चलने में, वॉक करने में इस तरह से होता है, सांस फूलती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती है, तो वो मेडिटेशन से जो 10 मिनट तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, खैर 5 मिनट भी डेली कर लेना, तो इस तरह से आपकी जो है ना ब्रीथिंग पावर वो ज़्यादा इन्हेंस होगी, बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। गर्मियों में मैं ज़्यादा अहम ये बात भी बहुत फ़ोकस करती हूँ कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक हो, क्योंकि पानी से जो ना एक तो वैसे ही हमें जिस्म हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्राई हुआ हुआ होता है, बहुत ज़्यादा पसीने आए हुए होते हैं। और इसके अलावा जो है ना स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है पानी पिया जाए। मेरी जो आदत है ना बचपन से, मेरी और मेरी बहन की, हम लोग जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। हम मतलब मुझसे जो छोटी बहन है, हम लोगों को होता है कि रात को भी हमारे साथ जो है ना बेड के पास जो है ना एक बोतल फुल भरी भी हो आखिरी टाइम जब हम सो रहे हों। इसके अलावा दिन में भी बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। शुक्र है अल्लाह का, पता नहीं आदत कैसे डली, किस तरह से डली, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। यानी कि हम लोगों का जब बाज़ लोग इतना हँसते हैं हमारी फैमिली में कि इतना ज़्यादा आप लोग पानी पीते हैं, इसलिए हम लोगों की स्किन जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत यूथफुल स्किन है कि मेरे जो एज देख के ना कोई भी मुझे नहीं कह सकता कि मैं इतने बड़े बच्चों की माँ हूँ। यानी पानी पीने से हम लोग ये अब सोचें कि सिर्फ ये हमारे जो है ना सुस्ती, काहली, थकावट के अलावा जिस्म हमारा इतना ज़्यादा एक्टिव होगा, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारे लंग्स जो हैं ब्रीथिंग से अच्छे होंगे, जल्दी सोने से सुबह खुद आँख खुलेगी और हम लोग जो है ना कुरान नमाज वगैरह को हमारी बिल्कुल कज़ा नहीं होगी। ये नॉर्मल सी छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर हम लोग ये दोबारा से जो है ना स्ट्रॉन्गली दोबारा फ़ॉलो करें, जो एक आध अगर छूट गई हो, क्योंकि इंसान है ज़ाहिर है पूरा जो है ना सिस्टम में तो नहीं चल सकता ना, रोबोट तो नहीं है हम लोग, ज़ाहिर इंसान हैं। तो हम लोग जो है ना इस तरह से जो चीज़ें हमसे मिस हुई हैं, मुझसे भी जो मिस हुई हैं ना, वो भी मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करूँगी कि नहीं स्ट्रॉन्गली जो है ना हम लोग इसको फ़ॉलो करें। इसके अलावा जो है ना सुबह शाम के अस्कार में ना स्पेशली आप ये नोट डाउन कर लें कि आप ना नज़र बद की दुआएं जो ज़रूर पढ़ा करें। नहीं भी आपको याद ना इतनी तो ये कि सुबह शाम के अस्कार में तो होते हैं हर जगह, अगर आप 10-15 दिन भी फॉलो करेंगे आपको खुद ही ज़बानी याद हो जाएंगी। अदरवाइज़ नहीं याद तो आप बस आयतल कुर्सी और जो है ना चारों कुल वो पढ़ के अपने आप पे घर पे अपने बच्चों पे इस तरह से फूंक लिया करें, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा अपनी नज़र बद की वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा लो फ़ील करता है। बहुत ज़्यादा जो है ना हमें नहीं पता कि चल रहा होता कि हम लोगों के ये जिस्म में कोई हमारी पानी की कमी है, मेडिसिन की कमी है, रूहानी कोई मसला है। क्योंकि माशाल्लाह हम लोगों को अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है ना बाज़ लोगों की ज़िंदगी के लिए आइडियल है। क्योंकि इतना सुकून और इतनी ज़्यादा जो है ना और इतनी अमन और इतने खैरियत से हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, इस तरह से बेफ़िक्र होकर सुबह उठते हैं, हमें कोई परेशानी, कोई मसला नहीं है। एक-एक बात पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, एक-एक बात पे। अच्छा, नज़र बद की दुआएँ हो गई, इसके अलावा जो है ना ज़्यादातर ना अपने आप को फ़ोन से दूर रखा करें। लॉन्ग कॉल्स करना और बातें करना, इससे भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मेरा तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। मुझे ये नहीं कि अगर किसी ने अगर कोई मारना हो ना तो ज़हर ना दे, बस मुझे फ़ोन पे 1 डेढ़ घंटा कॉल करवा लें। पता है मुझे क्या होता है, फ़ोन या तो मेरी आदत नहीं है, कभी भी मेरा जो है ना दिमाग में ऐसे सुइयाँ चुभने लग जाती हैं। बस मैं कहती हूँ बस मुनासिब से जो बात करनी है करें, वरना बस बंद कर दें फ़ोन। खुद पर्सनली जो तजुर्बा है, जो कहता है ना वो, मुझे कोई काम की बात करनी हो तो मैं जल्दी से व्हाट्सएप पे ना बस अपना वॉइस नोट छोड़ देती हूँ। मुझे पता होता है अगला बंदा जब फ़ारिग होगा तो वो सुन लेगा और फिर रिप्लाई कर देगा। इस तरह किसी और को भी डिस्टर्ब ना करना कि वो इस वक्त फ़ोन उठाने की पोजीशन में है या नहीं है, और ख़ुद को भी ना डिस्टर्ब करना कि अपने काम छोड़ के बस एक बात से फिर 2 बातें, 2 से 4 बातें निकलती हैं। ये तो हम लोगों के ना मतलब ये लेडीज़ का एक ख़ास किस्म का जो है ना एक फ़ॉर्मूला है, हमें पता ही नहीं चलता बातें कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं।
और इसके अलावा मैं जो अहम बहुत प्यारी सी बात ये करना चाहती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखें। अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखें कि अपने टाइम घर के टाइम निकालने के बाद, घर के कामों के बाद इस तरह से आपका टाइम मैनेज होना चाहिए कि आपको अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए, कुछ ना कुछ रीडिंग के लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए ज़रूर टाइम निकले। इस तरह से ना हमारा टाइम मिसमैनेज सा हो कि हम लोग अपनी ज़ात को टाइम ना दे सकें, अपनी फ़ीलिंग, अपनी खुशी के लिए आपको पेंटिंग करना है, सिलाई करनी, कढ़ाई करनी, जो आपको अच्छा लगे, मोटिवेशनल कोट पढ़ लें, कोई बुक रीडिंग कर लें, पेंटिंग कर लें। मैं तो बहुत करती हूँ पेंटिंग, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब में बहुत शौक़ है। अक्सर मेरी सिस्टर ना मुझे कोई ना कोई पेंटिंग भेजती रहती हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। वो आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी मैं, जब आपको हाउस टूर करवाऊँगी ना, तो आपको अपनी अपनी बनी हुई पेंटिंग ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा, मैं एक और बात बताते चलूँ कि जो हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो वो इस तरह से बनाया करें कि अब जो जितना काम अपने यानी कि एक रूटीन में ईज़ी होके हम लोग जो कर सकें वो टू डू लिस्ट में, ये नहीं कि ओवरबर्डन हो जाएँ और सब कुछ टू डू लिस्ट में लिख दें और अगले दिन कर ही ना सकें। यार इस तरह से तो नहीं होता ना, हम लोगों को खुद भी अपने आप को देखना होगा। बस उतनी हम लोग जो है ना इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीज़ें, वो बस थोड़ी सी अर्जेंट पहले लिख लें कि अर्जेंट जो है ना, जो कि बिल्कुल कल स्किप हो ही नहीं सकती। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सुबह और जो है ना सबसे पहले जो है ना, और कुछ ना कुछ क्या पकाएँ ना करते रहें, यानी कि पहले से ही सोच के शाम में सो जाएँ कि सुबह दाल पकानी है, चावल पकाने, अंडे बनाने, सब्ज़ी बनानी है, यानी चिकन मटन जो कुछ जहन में है हम लोग उसी वक्त करके रात को जहन में, इवन कि दैट तो मेरे तो जहन में ये होता है कि शाम में जब मैं टीवी देख रही होती हूँ ना, उस वक्त जो मेरी सब्ज़ी आई भी होती है ना, मोस्टली मैं ले लेती हूँ एक दिन पहले ही, क्योंकि मुझे पता होता है कि सुबह क्या बनाना है। तो वो जो है ना, वो मैं को और कुछ नहीं, चॉप वगैरह करके वो फ्रिज में रख दूँ, ताकि मेरा इतना सा काम भी सुबह के टाइम जो बच जाए, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा स्पीड में टाइम जा रहा होता है, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ से कहाँ निकल जाता है, और एकदम जो है ना 2-3 बज जाते हैं बस जी। और अभी जो है ना मज़ीद जो है ना मेरे दिमाग में ये बात आई है कि जो ओआरएस वाला पानी है ना, वो मैं भी बनाती हूँ। मैं भी अपनी जो है ना गर्मियों में मेरी रूटीन है कि अगर जिनका बीपी लो रहता है, तो आप लोग जो है ना रोज़ाना 4 गिलास पानी जो है ना वो एक जग में बना के ओआरएस का, वो प्लेन वाटर बना के, ओआरएस वाला, सॉरी कह रही हूँ, प्लेन ओआरएस वाला पानी बना के फ्रिज में रख लें। और ये कि वो दूसरे पानी के साथ जो है ना मेन हल्का-हल्का जो है ना अपना सिप लेते रहें, और वरना डिटॉक्स वाटर बना के रख लें। यानी किसी भी फ़ॉर्म में ना आपको पानी का इंटेक जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ठीक है जी। होप दैट कि आपको मेरे पॉइंट समझ आ गए होंगे कि हम लोगों को जो है ना सबसे पहले अपने आप को देखना है, क्योंकि अगर हम लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग पायलट की तरह बिहेव करेंगे, तो हमारा जो है ना ये छोटा सा घर या जो छोटी सी फैमिली जो है ना, जो हम पे डिपेंडेंट है, इसको हम अच्छी तरह से चला सकेंगे ना। अदरवाइज़ तो अगर हम लोग डल हो गए, हम लोग ही बिस्तर पे पड़ गए, तो बच्चों को कौन मतलब इस तरह से एनर्जी देगा, घर वालों को, अपने हस्बैंड को किस तरह से हम लोग चला सकेंगे। चलें जी, अब मैं इसी छोटी सी वीडियो के साथ, छोटी सी अच्छी बातों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।